अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। रज़ा प्लीज मिसेस हाशमी की कॉल कितनी बार आ चुकी है, उनका घर देख लो प्लीज जाके। मैं देख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत ठीक है? मैं देखता हूँ। रज़ा, अभी तक खफा है मुझसे? इतनी छोटी सी बात को आपने अपनी अना का मसला क्यों बना लिया है? ना का मसला मैंने नहीं, तुमने बनाया इसे। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं जाना तो फिर तुम क्यों गई? और जब मैंने कहा था कि वापस आने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर अब यहां पर क्या कर रही हो? ये अहमियत है मेरी बातों की तुम्हारे नजदीक? हाँ, रज़ा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मैके में कब तक बैठी रह सकती थी? एक ना एक दिन तो मुझे वापस आना ही था। और मैंने अंकल को नहीं बुलाया था, वो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अंकल की बात रहने दो तुम। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता अब। उनको ये लगता है कि तुम्हें वापस इस घर में लाकर मेरे सर पे मुसल्लत कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि जब एक औरत अपने मर्द की बात की अहमियत नहीं रखती तो वो उसके दिल से भी उतर जाती है। पर एक बार औरत मर्द के दिल से उतर गई तो उतर की सही रहा। उसके बाद वो जो कुछ कर ले कभी वापस जगह नहीं बना सकती। रज़ा, क्या करती हो आरफा? बहू इतने दिन बाद घर आई है, ढंग से बात करने के बजाय मुंह उठा के ऐसे ही चली आई। आपकी बहू कोई मार का सर करके नहीं आई जो उसकी आमद पर मैं फूल निछावर करूंगी। साथ रहने के तौर तरीके होते हैं। ये तौर तरीके आप मुझे मत समझाइए। अगर आपने ये तौर तरीके सिखाने हैं तो अपनी बहू को सिखाइए कि ससुराल में किस तरह रहा जाता है। तो खुदा ही समझाया आरफा। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अभी को वापस नहीं जाना चाहिए था अम्मी। वो नईम अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। रज़ा भाई को खुद आना चाहिए था ना उन्हें लेने के लिए। वो भी कहाँ जाना चाहती थी बेचारी, तो तुम्हारे अब्बू की वजह से खामोश हो गई। उनको मजीद अपसेट नहीं करना चाहती थी वो। अम्मी, माना कि अब्बू की तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ही अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो कब तक इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करती रहेंगी? कब तक कॉम्प्रोमाइज करती रहेंगी? शादीशुदा लड़कियों को अपना घर बनाने के लिए बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं कशफ बेटा। लेकिन अम्मी, वो लोग भी तो इस काबिल हो ना जिनके लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज करे, जिन्हें कदर हो, एहसास हो के ना जाने अगली कितने सैक्रिफाइस करके बैठी है। बेकदरे लोगों के लिए तो इंसान मर भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से तुम्हें ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम
ये गज़ब ना करे बीबी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी से ना निकालें बीबी जी। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ। सायरा आ गई है, किचन के और रजा के सारे काम वो ही संभालेगी और तुम्हें उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने देख लिया ना तुम्हें उसका हाथ बटाते हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी बहुत अय्याशियां कर ली उसने मायके में। चाय। ओहो, बड़ा अच्छा किया चाय ले आई। बहुत चाय पीने को दिल चाह रहा था। अब्बा जी मैं सोच रही थी कि आज ज़रा चचा जान की तरफ चलते हैं उनकी इयादत के लिए। दरअसल वो भी क्या सोचते होंगे कि इतने दिन हो गए मैं उनको देखने नहीं गई। पहले क्लिनिक में इतनी मसरूफ़ थी, उसके बाद समन की तबीयत ख़राब हो गई। आज मुझे ज़रा फुर्सत है, आज चलते हैं उनकी तरफ। लेकिन बेटा, तुम क्लिनिक नहीं जाओगे आज? नहीं अब्बा जी, बस अब बहुत हो गया। वैसे भी महीने की पहली तारीख है, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके मैं मना कर दूँगी। बहुत हो गई दूसरों की चाकरी। मैंने अब सोच लिया है, अब मैं अपना क्लिनिक खुद खोलूँगी। बेटा, ये अचानक फैसला तुमने क्यों कर लिया? अचानक तो नहीं किया, मैं तो बहुत अरसे से इस बारे में सोच रही हूँ, बल्कि आपके सामने जिक्र भी किया था मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन अरे छोड़े ना अब्बा जी, चचा जान की इयादत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी क्या सोचते होंगे कि इतने दिन हो गए शमीम उनसे मिलने ही नहीं आई। हाँ बेटा, मुझसे पूछ भी रहा था कि मेरी दोनों भतीजियां मुझसे नाराज है क्या? एक बार भी मुझे मिलने नहीं आई। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप तैयार हो जाएं, मैं भी कपड़े तब्दील कर लेती हूँ। नसीम तो जा नहीं सकेगी समन की वजह से, बस मैं और आप ही चलते हैं चचा की इयादत को, ठीक है? चलो ठीक है। चचा जान, वैसे मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने दिन हो गए और मैं आपको देखने नहीं आ सकी। मैं क्या करती, मैं घर और नौकरी के दरमियान अजीब घनचक्कर बनी हुई होती हूँ। रोज कोई ना कोई नया काम निकल आता है। मैं समझ सकता हूँ शमीम, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भाई साहब, समन की अब तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह का। चची जान आप कैसी हैं? इतनी खामोश बैठी हैं, सब खैरियत है? हाँ हाँ। दरअसल एक और बात भी थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास आना चाह रही थी। मैं आप दोनों से माज़रत करना चाह रही थी। उस दिन आरफा ने गुस्से में आकर मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें की। मुझे इस कदर गुस्सा आ गया कि मैंने पता नहीं क्या कुछ आप लोगों को कह दिया। मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं शमीम, ऐसी बात नहीं है। रात गई बात गई, मैं भी भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ ना। बहुत शुक्रिया चाचा जान, मुझे आपसे इसी फराख दिली की उम्मीद थी। आखिर को अपने ही अपनों की मुश्किल को समझ सकते हैं, है ना अब्बा जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कशफ और सायरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कशफ इस वक्त यूनिवर्सिटी में होती है और सायरा अपने घर में। अच्छा, अब्बा जान ने तो कहा था कि सायरा आजकल घर आई हुई है, तो मैंने सोचा उससे भी मिल लूं। सब खैरियत है ना? वो अपने घर में खुश है? कोई दोबारा मसला तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लड़की अपने घर में आबाद रहे।
आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। कशफ, मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी तुम्हारी अम्मी से कि कहाँ है कशफ। आओ यहाँ आकर बैठो ना, आओ। आ जाओ ना बेटा। आओ ना कशफ, आओ। जी कैसी हो कशफ? लगता है आजकल पढ़ाई पे बहुत जोर है, हैं? ऐसा चेहरा कुमला सा गया है तुम्हारा। जी नहीं, वो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ, वैसे गर्मी तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी ने हम गरीबों का तो बुरा हाल कर दिया है। खैर चलो छोड़ो। चाचा जान, आपने और अब्बा जी ने तो आपस में ही सारी बात तय कर ली। खैर ठीक भी है, घर की बात है, लेकिन देखें दुनियादारी भी एक चीज़ होती है, इसीलिए मैं ये ले आई। ये हमारी अम्मी जान मरहूमा की आखिरी निशानी है, और मैंने ये अब्दुल बारी की दुल्हन के लिए संभाल कर रखी थी, और आज से ये अंगूठी हमारी कशफ की, और हमारी कशफ अब्दुल बारी की हुई। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। चाचा जान, अब आपकी कशफ आपके घर में हमारे अब्दुल बारी की अमानत है। ये तुम क्या कह रही हो शमीम? आप कुछ कहे ना। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया चाची जान? माना कि ये अंगूठी आपकी हैसियत के शायने शान नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कीमती है। हमारी अम्मा मरहूमा की आखिरी निशानी है, हमें तो बहुत कीमती लगती है। अरे नहीं नहीं शमीम, ऐसी कोई बात नहीं है। जुलेखा का ये मतलब नहीं था। बेटा, जो हो रहा है वही बेहतर है। लेकिन मुनव्वर, ये आप क्या कह रहे हैं? बस जुलेखा, ये हर बात में तुम कोई ना कोई मसला क्यों खड़ा कर देती हो? मेरी बच्ची को भी परेशान कर दिया तुमने। ये लो बेटा, ये लो, ये रख लो, दे दो। अभी इतने ही थे मेरे पास। सब इतने भी बहुत है। माशाल्लाह। समन, ये देखो बेटा, मामू आपके लिए क्या लाए हैं। ये देखो, कलरिंग बुक्स लाए हैं मामू, कलर्स लाए हैं कि मेरी बेटी कलर्स करेगी। समन, आपको अच्छे नहीं लगे? अच्छा, फिर आओ कलर्स करते हैं। समन, आप बेटा इतना उदास क्यों, सैड क्यों आप? मैं तुम नहीं चाह रहा। अच्छा, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, जो आप कहोगी मामू लेकर आएंगे। बाबा को ला दो। मुझे उनकी बहुत याद आती है,
इतने दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अब तो वो फोन भी नहीं करते पहले की तरह। मामा के साथ साथ क्या वो मुझसे भी नाराज हो गए? नहीं समन बेटा, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं सोचते। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आ गए। सच? अब यहाँ वेट करो, मैं जाकर बाबा को लेकर आता हूँ। ठीक है? रेडी? अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। मैं किचन में काम कर रही हूँ। जी बाजी देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? कब से वेट किया था हमने। ट्रैफिक में फंस गया था। समन कहाँ है? कमरे में। बाबा। वे मेरा बेटा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने आपको मना किया था ना बाहर आने से। सॉरी। मेरा बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ मगर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको पता है मेरी तबीयत कितनी खराब थी। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था मुझे। सॉरी बेटा, पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। उनका कभी ऐसा नहीं हो। पहले प्रॉमिस करें आप आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्रॉमिस, कभी आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? बहुत दिनों बाद देखा है ना बेटा आपको। खुशी के आंसू। अरे कौन है अब्दुल बारी? तुम यहाँ क्या कर रहे? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। इससे मुझसे मिलने से तुम नहीं रोक सकती। बड़ा जल्दी ख्याल आया तुम्हें कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। मुझे इससे दूर करने वाली भी तुम ही हो। अच्छा तो ठीक है, अब मैं ही तुमसे बोल रही हूँ कि तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये मेरी औलाद है, तुम मुझे इससे मिलने से नहीं रोक सकती। रोक सकती, बिल्कुल रोक सकती हूँ। आज तक तुमने इस बच्ची की कोई जिम्मेदारी उठाई है जो आज यूं आ गए अपना हक जमाने के लिए? बाजी आप मेरे साथ अंदर चले। एक मिनट। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब तक ये शख्स यहाँ है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किसने बुलाया इसे? तुमने? तुमसे तो मैं बाद में पूछती हूँ, पहले जरा इससे तो निपट लूं। चल जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा। खबरदार अगर मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा इससे। ये मेरी बेटी है। दुनिया की कोई अदालत मेरे से ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती, चाहे किसी अदालत में चली जाओ तुम। शराफत से बर्दाश्त किए तुम्हारे सारे नखरे आज तक। ये शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना, वरना नसीब में। वरना क्या? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? क्या कर सकते हो? तुम जैसा बुजुर्ग इंसान कर ही क्या सकता है? सादिक भाई प्लीज। हद करते हैं आप लोग वैसे। सादिक भाई आपको मैंने इसलिए बुलाया था ताकि समन थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। आपको यहाँ बुलाकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे सादिक भाई। और बाजी आप तो मां है इसकी। आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती? थोड़ी देर के लिए आप दोनों अगर अपने इख्तलाफात दूर कर देंगे तो उस बच्ची का तो सोच लें, शायद वो खुश हो जाए। कैसे माँ बाप रहे आप? शर्म आनी चाहिए आपको। चलो समझ बेटा, आओ आओ। आज तो जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और बार बार यहां आऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे मेरी बेटी से मिलने से।
देखो बेटा, जब नसीम को ये पता चलेगा कि तुम उसके बगैर ही रस्म करके आ गई हो तो वो बहुत खफा होगी। उसे तो वैसे ही नाराज होने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। अब्बा जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। मगर बेटा, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। हम यूं तो खाली हाथ ना जाते, कोई मिठाई विठाई ले जाते। अब मुनव्वर और उसकी बीवी क्या सोचते होंगे कि वो भाई साहब के लिए क्या कुछ नहीं करते, और भाई साहब से इतना ना हुआ कि एक मिठाई का डब्बा ही ले आते। अब्बा जी क्या जरूरत है इन तकल्लुफात में पड़ने की, घर की तो बात है। वैसे भी जो चचा जान की हालत है उसमें हम कोई धूमधाम से तकरीब तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो सादगी से जाकर कशफ को अंगूठी पहना कर आ गई। और मिठाई का क्या है, ले जाएंगे दोबारा जब जाना होगा। अब तो वैसे ही आना जाना लगा रहेगा वहां। वैसे एक बात है, चची जान के तेवर देखकर लग रहा था कि वो इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है। देखो, बात खुशी की नहीं है, इज्जत की है, और कभी कभी इज्जत के लिए खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये बात जुलेखा को जान लेनी चाहिए कि अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कुछ नहीं समझना चाहती मुनव्वर। मैं अपनी बेटी की उस अब्दुल बारी से हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगी, जिसकी ना कोई शख्सियत है ना ही कोई अच्छी डिग्री। अरे इंसान की अच्छाई का उसकी डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने बड़े बड़े डिग्री वाले लोग अमली तौर पर जाहिल देखे, और अब्दुल बारी तो एक नेक, शरीफ और फर्मा बरदार लड़का है। और क्या चाहिए तुम्हें? फर्मा बरदार? वो जो अपनी बहनों की मर्जी के बगैर पानी भी नहीं पी सकता। वो दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तब भी मैं अपनी बेटी की उससे शादी नहीं करूंगी। मैंने कह दिया, बात खत्म। तो क्या करोगी? सारी जिंदगी घर बिठा के रखोगी? क्योंकि किसी अच्छी फैमिली से तो रिश्ता आने से रहा उसका, और एक तजर्बा तो तुम पहले ही देख चुकी हो उसका। का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूं, ऐसी जगह उसकी शादी कर दूं जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। इससे बेहतर तो ये है कि आप अपने हाथों से उसका गला दबा दें। रोज रोज के मरने से बेहतर तो ये है कि वो एक ही बार मर जाए। बात गुमाने की भी कोई हद होती है जुलेखा। भाई साहब की फैमिली को तुमने समझ क्या रखा है? वो इतने गए गुजरे हैं जो हमारी बेटी को चैन से जीने भी नहीं देंगे। अरे माली हैसियत कम सही, लेकिन कम ज़र्फ नहीं है वो लोग। आप जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाऊंगी। एक जगह रिश्ता नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका कहीं और रिश्ता नहीं होगा। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो उसका कहीं और सबब बना देगा। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? कश्यप बीबी, आप प्लीज साहब के कमरे में चली जाएं। क्यों, क्या हुआ? अब्बू तो ठीक है ना? उनकी और बेगम साहिबा की किसी बात पर बहस हो गई है, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। कहीं साहब की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। कश्यप का इससे बेहतर रिश्ता नहीं होगा और तुम पछताओगी। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो गया? अब्बू प्लीज बैठे, प्लीज। क्या हो गया है? एक बात याद रखना, अब्दुल बारी का रिश्ता कशफ से ही होगा, बस। मुनव्वर, अम्मी क्या हो गया आपको? क्या फजूल बात पर बहस करी जा रही है? फजूल बात पर बहस कर रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हूँ। होने दे बर्बाद, लेकिन खुदा का वास्ते आपस में लड़ना तो बंद करें। कशफ, अम्मी प्लीज, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ अब्बू कहेंगे।
बाप को राजी करने की खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? अम्मी बाप को नाराज करके भी तो मैं आबाद नहीं हो पाऊंगी ना। मैं अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात अब्बू को सौंप चुकी हूँ। वो जब चाहें जिसके साथ चाहें मुझे रुखसत कर दें। मैं राजी हूँ। और अब इस बारे में इस घर में मजीद कोई बहस नहीं होगी। थैंक यू। ये लो तुम्हारे लिए आइसक्रीम। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। क्यों नहीं खानी आइसक्रीम? मैं दिल नहीं चाह रहा, मुझे घर जाना। अच्छा आप आइसक्रीम खाओ, उसके बाद पार्क में चलेंगे, वहां चल के खेलेंगे। नहीं मुझे नहीं जाना पार्क, मुझे घर लेकर जाना है। मुझे पता है आप मुझे घर क्यों नहीं लेकर जा रहे। वहाँ मामा पापा की लड़ाई हो रही है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे? बाबा चले जाएंगे, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। और वो पता नहीं फिर कब आएंगे। मामू क्या सोच रहे हैं? चले ना घर प्लीज। अच्छा तुम आइसक्रीम खाओ, चलते। नहीं मुझे नहीं खा रही, मुझे अभी लेके देना। ये मेरी बेटी है। दुनिया की कोई अदालत मेरे से ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती, चाहे किसी अदालत में चली जाओ तुम। शराफत से बर्दाश्त किए तुम्हारे सारे नखरे आज तक। ये शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। उफ तौबा नसीम, आज तो इतनी गर्मी है कि बस। चलो जरा मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो निकाल कर दो। इसे क्या हुआ? नसीम ऐसे क्यों चुपचाप बैठी हो? और अब्दुल बारी कहाँ है? जहन्नुम में। खबरदार खबरदार, अगर आप दोनों में से किसी ने भी उसका नाम लिया ना मेरे सामने। अरे जिस शख्स की जबान नहीं खुलती थी मेरे सामने, आज वो मुझे धमकी देके गया है। मेरे अपने घर में खड़े होकर मुझ पर हाथ उठाया उसने, और ये सब हुआ है इस अब्दुल बारी की वजह से। इसे तो मैं देख लूंगी। आने दे जरा घर तो आए, फिर देखते उसे मैं। नसीम सादिक आया था क्या? नसीम तौबा, पता नहीं इतनी सी देर में क्या माजरा हो गया। तुम फोन करो अब्दुल बारी को, पूछो उससे कहाँ रह गया है। वो ही आके बताएगा सारी कहानी। इससे तो कुछ पूछना ही बेकार है। हेलो सायरा, सायरा, सायरा। जी आई। जी ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था इसे प्रेस करो, क्यों नहीं किया? क्या पहन के जाऊंगा मैं? वो मैं किचन में बिजी थी, बस मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। क्या कर रही हो जाहिल औरत, तुम पागल। कपड़े खराब कर रही हो मेरे। मेरा दिमाग चलता भी है कि नहीं चलता? क्या हो गया है, क्यों चीख रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी इस औरत से शादी करवा कर। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं आप लोगों की बातों में आ गया। हमें क्या पता था ऊपर से शरीफ दिखने वाले अंदर से ऐसे निकलेंगे। हम तो इनकी ज़ाहिरी शराफत से धोखा खा गए।
खड़ी क्यों रो रही हो? हाथ धो जाके और प्रेस करो कपड़े। रोना शुरू कर देती है फौरन। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो बस समन को खुश देखना चाहता था। मुझसे उसका उदास चेहरा नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने सादिक भाई को कॉल कर दी। तुम्हें ये हक किसने दिया था कि तुम अपने तौर पर सारे फैसले खुद करते फिरो? इस घर के बड़े क्या मर गए हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ कि सारे इख्तियार आपके और अब्बा जी के, और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था इस मामले में। मुझे, आप लोगों ने समन की हालत देखी, आप लोगों को तरस नहीं आता उस पर? क्या? उसकी फिक्र करने के लिए ना उसकी माँ भी जिंदा है। तुम्हें उसकी माँ बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी इसका फैसला मैं करूंगी। तुम्हें यह हक किसने दिया है? और तुम्हें ये सब कुछ उसी वक्त करना था जब हम घर पे मौजूद नहीं हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि आज बाजी और अब्बा जी नहीं है तो मैं बड़ा बन गया, मेरी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा? यही सोच रहे थे ना तुम? नहीं, खुदा की कसम बाजी, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। मैं तो बस और सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नियत क्या थी ना वो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। कह दे इसे, अगर इसने सादिक से अब कोई भी कांटेक्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? बिल्कुल ठीक बात करके गई है नसीम। जितने तुम हो ना उतने ही रहो। अपने कद से ना ज्यादा ऊंचा होने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, समझे तुम? जी बाजी, बेहतर। अब्बा जी, आप भी ना अकेले में जरा इस अब्दुल बारी को समझाएं कि ऐसी हरकतें ना किया करें। ये अब क्या कह रही है अम्मी? शमीम बाजी ने आके रस्म कर ली है, मगर क्यों? अब्बू ने उन्हें मना क्यों नहीं किया? तुम्हारे अब्बू को लगता है कि कशफ को तो कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं, तो जब शमीम और भाई साहब अंगूठी लेके आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, खुद तो चुप बैठे रहे और मुझे भी कुछ कहने नहीं दिया। उन लोगों के लिए तो ये फायदे का सौदा है। अब्दुल बारी को तो ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। हैरत तो मुझे कशफ के ऊपर हो रही है कि उसने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया। उससे मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अम्मी, वो अब्बू की इस हालत का जिम्मेदार ना खुद को समझती है, इसीलिए ये सब कर रही है। चंद दिनों की नाराजगी के लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इस रिश्ते को खत्म करूं। तुम्हारे अब्बू तो मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कशफ की हाँ ने उन्हें और शय दे दी है। अच्छा अम्मी, आप फिक्र मत करें, अभी तो सिर्फ बात तय हुई है ना, और कशफ की शादी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। हो सकता है तब तक अब्बू या कशफ को दोनों को एहसास हो जाए कि ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब नहीं है और वो लोग खुद ही इनकार कर दे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तुम्हारे अब्बू की तो पहले ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भाई को इनकार करें। अब तो बस मेरी इतनी ही दुआ है कि अल्लाह करे कशफ को अकल आ जाए और वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे, वरना तो मुझे और कोई हल नहीं नजर आता।
अरे दिन रात तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों के सामने रहता है। मेरी नज़रों के सामने भला कोई और कैसे आ सकता है? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कैसे जाने दे सकता हूँ? लेकिन तुम मुझे अपनी जिंदगी में लाने के लिए कोई एफर्ट भी तो नहीं कर रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ ना टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझ में। मुझे इंटरेस्ट नहीं? अगर मुझे इंटरेस्ट ना होता तो रात के इस पहर में छत पे तुमसे बात ना कर रहा होता। पूरी दुनिया सो चुकी और मैं तुम्हारी याद में बेकरार यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, और तुम्हें मेरी नीयत पे शक है। ऑनेस्टली बड़े अफसोस की बात है, बहुत हर्ट हुआ हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, इस तरह नाराजगी खत्म नहीं होगी मेरी भाई। अब तो मिलना पड़ेगा, ये हुई ना बात। चलो फिर कल परसों मिलते हैं। परफेक्ट। अच्छा सुनो, बहुत रात हो चुकी है तो मैं जाकर सोता हूँ। सुबह काम पर भी तो जाना है ना, रोजगार भी तो जरूरी है भाई। अरे हाँ, आई लव यू टू। चलो, बहुत याद आएगी तुम्हारी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। रज़ा, अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों